हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो आपकी यूनिट 8 के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 8 जो आपकी आईसीटी यूनिट है, तो इस पर ही हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम अपनी लास्ट वीडियो में 16 क्वेश्चंस कवर किए थे, अब हम बाकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टोटल अगर हम बात करें तो हम आपके इस यूनिट से 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम बढ़ेंगे अपने सेशन की तरफ। एंड द क्वेश्चन इज which one of the following represents the binary equivalent of the decimal number 25? अब जो आपका डेसिमल नंबर 25 है, इसके लिए आप कौन से बाइनरी नंबर का यूज़ करेंगे? देखिए, अभी हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहाँ भी आपसे यही पूछा था कि आप 48 के लिए जो है कौन सा बाइनरी इक्विवेलेंट यूज़ करेंगे, 51 के लिए कौन सा करेंगे एंड ऑल। तो यहाँ आपसे अब 25 का पूछा है एंड इट इज़ 11001। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज विच इज एन इंस्टेंट मैसेंजर दैट इज यूज्ड फॉर चैटिंग। देखिए, बिल्कुल अभी जो प्रीवियस वीडियोस में भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक सॉल्व किया था। वहाँ पर आपका था कि आप इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन कौन सी है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन में हमने वहाँ व्हाट्सएप देखा था, वाइबर देखा था और एक क्या देखा था, तो एक आपका हमने गूगल देखा था। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर जो हमें यहाँ पर गूगल टॉक देखा था, तो वही है गूगल टॉक आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। आप बिना कुछ सोचे समझे इस पर क्लिक कर देंगे क्योंकि गूगल टॉक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप किसी के साथ चैटिंग नहीं करते, आप किसी को मैसेज नहीं करते। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फाइल्स वगैरह को जनरेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अल्टा विस्टा और मैकी, तो ये तीनों ही जो है आपके मैसेजिंग ऐप नहीं हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद गूगल टॉक। देखिए किस तरह से क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यही मोटिव है एक ही टॉपिक पर आपके क्वेश्चंस को डिस्कस कराने का। ठीक है, रिवाइज भी होता है पिछला और कुछ नया सीखने को मिलता है, पता चलता है कि किस टाइप से सेम क्वेश्चन ही आपका लैंग्वेज चेंज करके हमें दिया जाता है। अगला है हमारा, ये दिसंबर 2014 में आया है ये क्वेश्चन कि CSS स्टैंड्स फॉर। अब देखिए, CSS की आपको फुल फॉर्म बतानी, मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप चाहें तो इस सेशन के लिए फुल फॉर्म से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है, तो नोट करते चलिएगा। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है क्योंकि सारे ऑप्शन ही तो करेक्ट ही होते हैं, बस वहाँ पे हमें देखना होता है जो सही है, पता होगा तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ना। नेक्स्ट है हमारा CSS स्टैंड फॉर, तो ये इसका जो रहता है दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। व्हाट? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। रिपीट अगेन, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। गो एंड टाइप इन द कमेंट सेक्शन, लर्न हो जाएगा आपका विदाउट एनी एफर्ट। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट दैट इज मूक स्टैंड्स फॉर। और ये तो हमने मूक पर तो आपकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो गो एंड चेक दैट वीडियो, वहाँ से आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम अभी ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये मूक है क्या बेसिकली आपका? तो ये है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको वहाँ पर सेपरेट वीडियो में हमने ऑलरेडी बता चुका है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35। अभी 25 का पूछा था, आप 35 का पूछ लिया, तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो क्या था हमारा 25 का 11001 था, तो अब आपका 35 का क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए नंबरिंग देखनी है आपको। ठीक है, तो 1100 था, अब यहाँ 1000 हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्या है आपका 3 है। ठीक है, तो इट इज 100011। आगे देखेंगे दैट इट इज़ GIF, JPG, BMP, PNG। तो इनका यूज़ एक्सटेंशंस की तरह होता है किस फाइल के लिए? तो बहुत बार देखा होगा जब भी आप कोई फ़ोटो डाउनलोड करते हो या फिर कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हो, जब आप किसी को सेंड करते हो तो वहाँ पर ही आपका इस टाइप का एब्रिविएशंस लिख कर आते हैं। तो ये आपके किसके लिए है? आपके इमेज डेटा के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिम्बल्स A to F आर यूज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके जो A से लेके F तक के सिंबल्स का यूज़ किया जाता है वो किसके लिए करते हैं? आप बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए करते हो, डेसिमल के लिए, या फिर हेक्साडेसिमल के लिए, फिर ऑक्टल के लिए। तो
तो देखिए आप जब काउंट करिए तो आपका A B C D E एंड F ये कितने लेटर्स हो रहे हैं, ये आपके 6 लेटर्स हो रहे हैं, ठीक है। और 6 के लिए आप किस वर्ड का यूज़ करते हो, हेक्सा का, ठीक है। 7 की बात करें तो यहाँ पर आप हेप्टा का यूज़ करते हो। 8 की बात करें तो यहाँ आप ऑक्टा का यूज़ करते हो। इट मीन्स बाइनरी के लिए आप कह सकते हैं यहाँ पर आपका 0 और 1 नंबर आता है, ठीक है। डेसिमल आपको पता ही है, पॉइंट रहता है आपका। तो जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ, दैट गोज विद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। सर्च इंजन की बात करें, नहीं है, सर्च इंजन नहीं है पूछा है। तो सर्च इंजन आपका गूगल बिल्कुल है, याहू भी आपका एक सर्च इंजन है, विंग भी है, लेकिन ये क्रोम जो है वो आपका सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद क्रोम। नेक्स्ट इज व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग, जब कंप्यूटर बूट हो रहा होता है तो BIOS इज लोडेड टू द मेमोरी। तो ये जो BIOS है ये आपका मेमोरी पे लोड हो जाता है, किसके द्वारा, तो ये आपका होता है रोम के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज द अदर 3। अब इनमें से कौन सा जो है वो इन बाकी ऑप्शन, जो भी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, इन 4 ऑप्शंस में आपको क्या अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है, सिमिलैरिटी नहीं है। तो देखिए मैक एड्रेस की बात हुई है, तो आपका हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, तो ये तीनों एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, एक फील्ड के हैं, इनमें एक रिलेशनशिप है। लेकिन ये जो IP एड्रेस है बिल्कुल ही क्या है, सेपरेट है, अलग है। सो दैट was the answer। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें हम, तो यहाँ पर आपसे IP एड्रेस पूछा गया है, इनमें से IP एड्रेस किस तरह का होता है, ठीक है। तो IP एड्रेस आपको देखने को मिलेगा कि आपका क्या होगा, वहाँ पर आपका कोई इस टाइप से एब्रीविएशन नहीं लगा होगा @ एंड ऑल, सिर्फ क्या होगा, आपके नंबरिंग दी होगी आपको, और बीच बीच में आपका क्या होगा, ये आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एंड इट इज़ 200, 250, 20 एंड 148। आगे अब आपसे वही फिर से यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ लिया है, और इस बार फुल फॉर्म पूछा है FTP का। बहुत ही इजी है, ये आपका क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग से आपने 6, 7, 8 से ये पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं है। कोई जो एब्रीविएशन होता है आपसे पूछ लिया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, और कुछ जो है थोड़ा टफ होते हैं, कभी कभी हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है, और हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नहीं होते, ठीक है। अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो 10th के बाद कंप्यूटर सभी का छूट गया होगा, जिसने 12th 11th 12th में ऑप्ट किया होगा उसी के पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो इतना नहीं हो पाता है। और इसको भी हमें कहते हैं कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर हम स्टडी नहीं करते, जब हमारे पास होता भी है तब भी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज ग्राफिंग फाइल फॉर्मेट। अब देखिए अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था ना ऊपर, वहाँ पर आपको इनके नेम मतलब दे दिया था कि आपका जो PNG है, GIF है, BMP है, ठीक है, इसका आप यूज़ किसके लिए करते हो, तो वहाँ पर आपने इमेज डेटा बोल दिया था सिंपली, ठीक है। और यहाँ आपसे पूछ लिया है कि नहीं है, तो बिल्कुल PNG भी होगा, GIF भी होगा, BMP भी होगा, लेकिन ये GUI कभी आपने किसी इमेज के साथ नहीं देखा होगा, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज़। अब सबसे पहला वेब ब्राउज़र क्या है, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर बाद में आया है, नेटस्केप आपका बाद में आया है, फायरफॉक्स बाद में है, लेकिन सबसे पहले से आपका क्या है, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है आपका दिसंबर 2013 में क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्क। यहाँ पर आपको Amazon.com, eBay, Gmail.com और Twitter 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, और आपसे पूछ लिया है कि सोशल नेटवर्क क्या है। तो आप सभी को पता है ट्विटर आपका सोशल नेटवर्क है। अभी तो ट्विटर इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिस किसी को देखिए ट्वीट करता रहता है एंड ऑल, चाहे आपका वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, बॉलीवुड से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, ट्विटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग ऐप है, कह सकते हैं आपको वर्ल्ड वाइड जुड़ने के लिए। तो ये आपका एक सोशल नेटवर्क के अंतर्गत आता है। Amazon.com से आप किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि ये आपका शॉपिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ से आप शॉप करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो एंड। और Gmail.com आपके ईमेल सेंडिंग के लिए रहता है, वो आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही भेज सकते हो, सोशल नेटवर्किंग के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करते।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशंस इज डन थ्रू। अब आप इंटरनल कम्युनिकेशन किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ अगर करते हो तो किस के थ्रू करते हो, तो आप देखिए लैन का फुल फॉर्म रहता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वैन की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और हमारा जो आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका जून 2013 में पूछा था, एंड वही सेम WW स्टैंड्स फॉर, अभी हमने ऑलरेडी ऊपर देखा क्या था, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। अब जो हार्ड डिस्क है उसको आप ट्रैक्स में डिवाइड करते हो, जिसको वापस से फर्दर डिवाइड किया जाता है किसमें, तो सेक्टर्स में। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क पहले आपकी किस में डिवाइड होती है, ट्रैक्स में, और इस ट्रैक्स को वापस से डिवाइड किया जाता है किस में, सेक्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एन कंपाइलर, सिमुलेटर, ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रीटर, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंटरप्रीटर। अगला बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज़ अ गीगाबाइट इज इक्वल टू, तो गीगाबाइट का भी आप याद रख लीजिए किसके बराबर है, तो 1024 मेगाबाइट के बराबर हमारा क्या होता है, 1 गीगाबाइट होता है। कितने मेगाबाइट के बराबर, 1024। रिपीट इट अगेन विद मी, 1024 1024। टाइप इट इन अ कमेंट सेक्शन सो दैट यू कैन लर्न इट विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज अ कंपाइलर इज सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स। अब कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, कैरेक्टर को बिट्स में बदल देता है, या फिर आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, या फिर आपके मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, फिर वर्ड्स को बिट्स में। तो क्या है करता है कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदल देता है, मशीन लैंग्वेज में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, तो वर्चुअल आप सभी जानते हो क्या होता है, एक इल्यूजन होता है, सही रियल नहीं होता। ठीक है, आपने अपने साइंस में रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, लाइट चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ आपने रियल इमेज वर्चुअल इमेज पढ़ा होगा। तो वर्चुअल इमेज कैसी होती है, आभासी होती है, रियल नहीं होता। ठीक है, तो वही है आपका एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ALU स्टैंड्स फॉर, यानी कि अब आपसे फिर से ALU की फुल फॉर्म पूछी है, एंड इट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन इज अ पर्सनल कंप्यूटर यूजेज अ नंबर ऑफ चिप्स। एक पर्सनल कंप्यूटर जो होता है अलग अलग तरह के आपके कह सकते हैं कि नंबर ऑफ चिप्स का इस्तेमाल वो करता है, जो कि आपके सर्किट बोर्ड पर माउंटेड होता है। तो उसको आप क्या कहते हो, मदर बोर्ड के नाम से जानते हो। किसके बोर्ड के नाम से जानते हो, मदर बोर्ड। ये क्या करता है, ये आपका एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि नंबर ऑफ चिप्स को क्या करता है, यूज़ करता है, जो कि आपके एक सर्किट बोर्ड पर माउंटेड होते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब इट फास्ट for best preparation of UGC NET exam. So that's it. I'll be coming back with some new important questions. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.